हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने प्रिपरेशंस में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि अभी हम ईवीएस लेके चल रहे हैं आपका सीटेट का लेवल 1 के लिए। तो ईवीएस में जैसे हमने लास्ट प्रीवियस टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है जंतु और पौधे। तो आपको पता होगा कि हमारे पर्यावरण के लिए जंतु और पौधे दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। एक ये मान लीजिए कि 50-50% दोनों का ही योगदान है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि जंतु भी हमारे लिए उतने ही लाभदायक है, उतने ही हमें बेनिफिट देते हैं जितने हमें पौधे देते हैं। तो इसमें आज हम कुछ पौधे और कुछ जंतुओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे आपको पता है कि हिप्टेकर जी ने 5 अध्ययन किए थे, 5 विषयों में बताया था कि हमारे जो सजीव हैं वो 5 सिस्टम में बटे हुए हैं, जिसमें से जो पहला है वो है आपका मोनेरा। मोनेरा जो है ये है, इसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। तो आपका सीटेट में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को आ जाएगा, मैचिंग में आ सकता है। मोनेरा किसका अध्ययन किया जाता है? तो मोनेरा में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। सेकंड है आपका प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में हम अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। अमीबा और पैरामीशियम, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। अमीबा एंड पैरामीशियम। थर्ड आ गया आपका कवक। कवक जैसे मशरूम, एवं फफूंद। आप देखे होंगे रोटी वोटी पे फफूंद लग जाती है। फोर्थ आपका हो गया पादप। पादप में हम पौधों का अध्ययन करते हैं। एंड फिफ्थ हो गया जंतु जगत। इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनेरा में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। कवक, मशरूम एंड फफूंद का अध्ययन किया जाता है। इसमें पादप, पौधों का अध्ययन किया जाता है। एंड जंतु जगत, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ये इसमें आपको क्वेश्चंस जो आपके इसमें से बन सकते हैं वो मैचिंग में बन सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक सही नहीं है या कौन सा एक सही है, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स में बन सकते हैं। और सीटेट में फ्रेंड्स अब 1-2 लाइन का जमाना चला गया, जहां एक लाइन में आपको यस नो में या सिर्फ टिक करने वाला आंसर आता था। अब जैसे आपको पता है कि सीबीटी मोड में आता है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे आपका एनालिटिकल होते हैं, पूरा आपका एक एक पैराग्राफ का आता है, उसमें से आपको एक वर्ड आपको निकालना होता है कि कौन सा आंसर सही है। वो आप जब ही निकाल पाएंगे जब आप एक एक चीज का पूरा डीपली अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए इसका आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे मोनेरा का जीवाणुओं का अध्ययन होता है, प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम का होता है, कवक में मशरूम एंड फफूंद का अध्ययन किया जाता है, पादप में पौधों का अध्ययन होता है, एंड जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन होता है। यह थ्योरी किसने दी थी? तो यह थ्योरी दी थी हिमटेकर जी ने। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यह थ्योरी जो है वो किसने इसको जो बंटवारा किया था, विभाजित किया था, वो हिमटेकर जी ने किया था।
ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आप ये सारे नोट कर लीजिए। इसका मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शो लिंक कर दूंगी। आप जिसको भी आपको नोट्स की जरूरत होगी उस पे जाके आप देख लीजिएगा, आपको ये सारे नोट्स हैंड रिटन में मिल जाएगा। तो अब हम अध्ययन करेंगे पौधे। इसमें हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। पौधे हमारे पर्यावरण एंड पारिस्थितिक तंत्र के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये जो है पौधे पर्यावरण एंड पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा उपलब्ध कराती है। इसके बिना समझिए कि हमारा जीवन ही पॉसिबल नहीं है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा पृथ्वी पे जीवन पॉसिबल नहीं है। तो पर्यावरण और ये क्या करवाती है, इसको आप शॉर्ट नोट्स में आप इतना लिख सकते हैं कि ये ऊर्जा उपलब्ध कराती है। ऊर्जा उपलब्ध कराती है पारिस्थितिक तंत्र को। अब हम पढ़ेंगे पौधों के भाग। पौधों के वर्गीकरण। पौधों को वैसे तो बहुत सारे भाग में बांटा गया, लेकिन इनके मुख्यतः 4 भाग हैं, जिसमें से पहला है आपका जड़। अब जड़ का क्या रोल होता है, जड़ का रोल होता है कि यह जो है वो हमेशा मिट्टी के अंदर होता है। पौधे में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो पहला है जड़, जो हमेशा मिट्टी के अंदर होता है। यह पौधे को मिट्टी से पकड़े रहता है, मतलब इसको अंदर से पकड़े रहता है। और यह जो जड़ जो है ये पौधों को जल और खनिज उपलब्ध कराता है, जिससे यह आगे भोजन निर्माण में सहायता होती है। तो जड़ का जो पहला रोल है वो है कि मिट्टी के अंदर रहता है और यह पौधों को जल एंड खनिज उपलब्ध कराती है। देखिए, एक हम चित्र के द्वारा पढ़ेंगे। पहले पौधों का वर्गीकरण हम एक बार चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। पहला हो गया आपका, फर्स्ट हो गया पार्ट जड़, सेकंड हो गया फ्रेंड्स तना, जिसे हम तना बोलते हैं। थर्ड हो गया आपका पत्ती, फिर उसके बाद फोर्थ हो गया आपका फूल। तो इसके जो पौधे के जो भाग में 4 भागों में इसको मुख्यतः वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से पहला है जड़। जड़ जो है वह जमीन के अंदर होता है। ये मैं प्रॉपरली पूरा लिख नहीं रही हूँ, ये मेन है मेरा मोटिव आपको समझाना। ये आप समझ लीजिए और इसके नोट्स जो है वो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो जड़ का जो मेन है वो हमेशा जमीन के अंदर रहता है और यह पौधों को जल और खनिज रहता है तथा जमीन से खनिज तथा जल अवशोषित करता है। तथा जमीन से जल तथा खनिज अवशोषित करता है। और तना को स्थानांतरित करता है। यह जमीन से, मिट्टी से जल तथा खनिज अवशोषित करके तना को स्थानांतरित करता है, तना को ट्रांसफर करता है। उसके बाद तना का रोल आ जाता है। तना क्या करता है, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इसमें जो जड़ है, इस जड़ के भी प्रकार होते हैं। जड़ का जो मेन प्रकार है
वो दो प्रकार के जड़ होते हैं। पहला है मूसला जड़ और दूसरा है झकड़ा जड़। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस कैसे बनने के, इसमें से कैसे पुटअप हो सकते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं कि जमीन से जल एंड खनिज कौन अवशोषित करता है। 4 ऑप्शन आ जाएगा, जड़, पत्ती, तना, फूल। फिर आपका ऐसा हो सकता है कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6। तो जड़ 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद मूसला जड़। मूसला जड़ के क्या होता है, मूसला जड़ का उदाहरण क्या है। तो मूसला जड़ का जो उदाहरण है वो है आपका चना, मटर, जामुन, शलगम इत्यादि। बाकी आपको नोट्स में सारे रिटर्न में मिले जाएंगे फ्रेंड्स। फिर झकड़ा जड़ जो है वो झकड़ा जड़ के उदाहरण है घास, लहसुन एंड धान, गेहूं, ये सब है आपके झकड़ा जड़ के उदाहरण। तो जड़ में जो मेन चीज है पढ़ने के लिए कि जड़ जो है वो जमीन के अंदर रहता है, जमीन से, मिट्टी से या जल और खनिज और अवशोषित करता है, खनिज और जल अवशोषित करता है जड़। उसके बाद वह तना को स्थानांतरित करता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, पहला मूसला जड़ और दूसरा झकड़ा जड़। मूसला जड़ के उदाहरण है आपके चना, मटर, जामुन, शलगम। और झकड़ा जड़ के उदाहरण है घास, धान, गेहूं, लहसुन, बहुत। तो ये हो गए जड़। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तना। तो अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग पौधों का, तना। तना जो है वह जमीन के ऊपर देखा जाता है, जमीन के ऊपर का भाग होता है। जड़ जैसे मैंने बताया वो जमीन के अंदर होता है पौधों का, और तना ऊपर होता है। इसमें क्या होता है कि जड़ जो जल से, जमीन से जल एंड खनिज अवशोषित करता है और वो तना में पहुंचाता है। उसके बाद तना क्या करती है, तना वो जल और खनिज को पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक ट्रांसफर करती है, पहुंचाती है, जिससे भोजन बनने के आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तना जो है वह जल और खनिज को, जल और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। ये इसका कार्य हो गया तना का, अन्य भागों तक पहुंचाती है। आपको जैसे मैंने बताया कि तना जो है वो जमीन के, जड़ जो है वो जमीन के अंदर होता है और तना जो है जमीन के ऊपर होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें जो है तना जो है जमीन के अंदर पाया जाता है। जैसे आपका हो गया आलू, अदरक, इन सब का जो तना है वो जमीन के अंदर पाया जाता है। कुछ तना जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। उदाहरण आलू, अदरक, इत्यादि। और इन तनों को खाया भी जाता है। वैसे हर तना को नहीं खाया जाता है, लेकिन इन तनों को खाया भी जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया
कि पौधे के 4 भाग में हमने पहला भाग पढ़ा जड़, दूसरा भाग हमने पढ़ा तना, तीसरा भाग हम पढ़ेंगे पत्ती। अब पत्ती क्या करती है फ्रेंड्स? पत्ती सबसे पहले पौधे का वह इंपॉर्टेंट भाग है जो कि हमेशा आप देखेंगे ग्रीन कलर की रहती है, लेकिन इसमें भी कुछ अलग है। कुछ पत्ती जो है वो लाल और बैंगनी कलर की भी आपको देखने को मिलेगी, पर मुख्यतः जो है पत्ती वो ग्रीन कलर की होती है। वो होती है क्लोरोफिल के कारण। तो जैसे इस मेन भाग जो है, मेन बात जो है, पत्ती किस कलर की होती है? तो पत्ती ग्रीन कलर की होती है। पत्ती हरा रंग का होता है मुख्यतः। और यह प्रकाश की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में सूर्य की रोशनी में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पत्ती हरा रंग का मुख्यतः होता है। यह सूर्य की रोशनी में जल तथा कार्बन डाइ की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती है। जल तथा प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जल तथा पत्तियां जो सूर्य की रोशनी में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कि पत्तियों द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है। तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये मैंने आपको बताया अभी कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा जब जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्रिया होती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण सजीव कोशिकाओं के द्वारा, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक
ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को या प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लाल रंग में, ये जितने भी मैं नोट्स लिखवा रही हूँ ये सारे सिलेक्टेड नोट्स हैं, इससे ही आपके क्वेश्चंस पुट अप होने की संभावना पूरी रहती है, तो इसको आप जरूर नोट करिएगा। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। की क्रिया अधिक होती है। सेकंड बैंगनी रंग में सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। सर्वाधिक क्रिया होती है। हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरीके से रुक जाती है। हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, कैक्टस या जिसे हम नागफनी बोलते हैं, नागफनी, कैक्टस, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह पत्तियों के द्वारा नहीं, उनके जो हरे रंग का जड़ होता है, तना होता है, उसके द्वारा होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण, तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तना में होता है, तो नागफनी वह पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तना में होती है। क्योंकि नागफनी की जो पत्तियां होती है वो बहुत छोटी होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो तना में होती है। ओके, उसके बाद आपने कभी नाम सुना हो फाख्ता? फाख्ता नामक एक कीट होता है जो कि अपना घोंसला कहाँ बनाता है? वह नागफनी के जो कांटे होते हैं ना, नागफनी के तने में जो कांटे होते हैं उसके बीच में बनाता है। तो फाख्ता अपना घोंसला नागफनी के कांटों के बीच में बनाता है।
के बीज बनाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि पौधे के 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग आपका जड़, दूसरा आपका तना, तीसरा आपका पत्ती और चौथा आपका फूल। आज हमने पढ़ा जड़, तना और पत्ती के बारे में। तो जैसे आपको बताया मैंने कि जड़ जो है वह जमीन के अंदर रहता है और वह क्या करता है, जल एवं खनिज को अवशोषित करता है तथा तना को हस्तांतरित करता है। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। जड़ के उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया कि मूसला जड़ में कौन कौन से आते हैं, चना आता है, मटर आता है, शलगम, जामुन, और झकड़ा जड़ में घास, गेहूं, धान, लहसुन। उसके बाद आपको मैंने बताया तना। तना क्या करती है, जो जड़ से जल खनिज लेती है उसको पौधे के अन्य भागों तक बांटती है या हस्तांतरित करती है, स्थानांतरण करती है। उसके बाद क्या है, कुछ तना ऐसा भी होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है और उसको हम खाते भी हैं, जैसे आलू और अदरक। उसके बाद आपका आ गया पत्ती। पत्ती मुख्यतः हरे रंग की होती है, लेकिन कुछ पत्तियां जो है वह बैगनी और लाल रंग की भी होती हैं। उसके बाद पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य की रोशनी में होती है। और यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की एक क्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे में भोजन का निर्माण होता है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स मैंने बताया था कि लाल रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, लेकिन बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। उसके बाद हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरीके से रुक जाती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि नागफनी, कैक्टस, जो कि आप देखेंगे ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पे पानी की बहुत कम मात्रा रहती है। इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह पत्ती में ना होकर उसके तने में होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत छोटी, ना के बराबर होती है। उसके बाद फाख्ता जो है वह अपना घोंसला कैक्टस के जो कांटे होते हैं उसमें उसके बीच में बनाकर रहता है। तो आपको इससे जो क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस एवरी ईयर पुट अप होते हैं, जिसमें आपका पहला तो यहीं से दिख गया आपको नागफनी, कैक्टस। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में होती है, तो वो आपका नागफनी है। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से रंग में होती है? उसके बाद जड़ जमीन से क्या अवशोषित करती है? आपके ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस पुट अप होंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? मूसला जड़ क्या है? मूसला जड़ के उदाहरण बताइए। फिर आपका जैसे मैंने बताया मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इनके मैचिंग में क्वेश्चंस पुट अप होने की पूरी संभावनाएं होती है। तो ये सारे नोट्स को आप अच्छे से बनाइएगा और जो जो मैंने अभी नाम लिए हैं, जो जो मैंने अभी रिवीजन में बताया है उस सबको हाईलाइट कर लीजिएगा और उसको एक बार रिवीजन में जरूर देखिएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, इस सब से आपको ईवीएस में जरूर क्वेश्चन पुट अप हुए दिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने बताया था कि पौधे के 4 भाग होते हैं, 3 भाग मैंने आपको कवर करवा दिया। जो चौथा भाग है फूल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फूल के भी कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, फूल के भी कुछ सब पार्ट है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बात और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जितने आगे जरूरतमंद विद्यार्थी हैं वो इसको देख के अपनी तैयारी को स्टार्टिंग कर सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।